Good morning, student. Today's topic: identification of entrepreneurial opportunities and feasibility study. उद्यमिता साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। इसमें हम सबसे पहला उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने के योग्य बातें, फैक्टर कंसर्डिंग व्हाइल सिलेक्शन ए प्रोडक्ट और सर्विस, यानी उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। हम अधिकतर देखते हैं कि आनन फानन यानी हास्टी में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या विक्रय को असली रूप दे देना घातक हो सकता है। अतः इसके लिए साहसी को निम्नांकित मानदंडों पैरामीटर्स का अध्ययन रखना जरूरी है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट बाज़ार का निर्धारण, मार्केट असेसमेंट। उत्पादन का चुनाव करने से पहले उसके बाज़ार का निर्धारण कर लेना आवश्यक है कि उक्त उत्पादन का बाज़ार स्थानीय होगा या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। यदि वह उत्पाद पहले से ही बाज़ार में मौजूद है तो देखना चाहिए कि साहसी अब जो उत्पादन लाने जा रहा है उसका कारण क्या है, पुराने की तुलना में उसके नए उत्पाद के प्रति बाज़ार का क्या रुख रहेगा। यदि हाँ, तो साहसी कोई ऐसा उत्पाद लाने की सोच रहा है जो पहले से बाज़ार में बिल्कुल नहीं है, तो इसके प्रति भी बाज़ार सर्वेक्षण कर अपने संभावित ग्राहकों का पता लगाना होगा। अतः बाज़ार का अध्ययन ही इस निर्णय का निर्धारक होगा कि उक्त उत्पादन को लाया जाए या नहीं। बाज़ार सर्वेक्षण के अंतर्गत मांग, पूर्ति, वस्तु की लागत एवं मूल्य प्रतियोगिता, नए परिवर्तन की संभावना, इसके प्रति बाज़ार की संवेदनशीलता, विज्ञापन एवं प्रचार का बाज़ार पर प्रभाव आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट व्यवहारिकता। प्रैक्टिकली साहसी ने जिस उत्पाद के बारे में सोच रखा है या मन बनाया है उसका वास्तविक जीवन में उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। यदि वह उत्पाद पहले से ही और साहसी उसका नया परिवर्तन रूप लाने के बारे में सोच रहा है तो उसे देखना चाहिए कि इस रूप की व्यवहारिकता वर्तमान समय में कितनी उपयोगी होगी। तीसरा पॉइंट उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पाद की व्यवहारिकता एवं बाज़ार निर्धारण सुनिश्चित करने के बाद उत्पाद लागत की प्रति इकाई पर यूनिट का आकलन करके देखना चाहिए कि इसकी लागत कहीं इतनी अधिक नहीं हो रही हो कि उपभोक्ता उस उत्पाद को सिर्फ दूर से देखकर नमस्कार कर लेने में ही अपनी भलाई समझे। उत्पाद चाहे जितना भी नवीनता लिए क्यों न हो, हमेशा ऐसी लागत की परिधि में होना चाहिए जो उपभोक्ता की जेब के अनुकूल हो। चौथा पॉइंट प्रतियोगिता, कंपटीशन। आज के
स्पर्धा युग में साहसी चारों दिशाओं में अपने अगल बगल बाएं दाएं हर और अपने आप को प्रतियोगिता से घिरा हुआ पाता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे इन प्रतियोगियों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ना है तो ऐसे उत्पाद का चुनाव करना होगा जो बाकी प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर किस्म और कम दाम का हो। यदि उत्पाद बिल्कुल नई तरह का है तो इसकी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट वाली दूसरी वस्तु के मूल्य और बाजार में इसकी वर्तमान स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। 5वां पॉइंट, कच्चे माल की पर्याप्त एवं सतत उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। उत्पादन का चुनाव करते समय साहसी को यह देखना चाहिए कि उसके उत्पाद के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल निर्बाध रूप से मिलता रहेगा या नहीं। कच्चे माल का स्रोत स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा। यदि यह मौसमी प्राप्त होने वाला हो तो अन्य देशों से आयात करना पड़े तो स्वाभाविक है कि इस तरह के उत्पाद के चुनाव में साहसी को सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि मौसम के मिजाज का भरोसा नहीं तो फिर कब किस देश का मिजाज मेरे देश के साथ कैसा हो जाएगा। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि उत्पाद चुनाव के कच्चे माल रॉ मटेरियल के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। 6, तकनीकी पहलू, टेक्निकल एक्सेप्ट। कच्चे माल के प्रति आवश्यक हो जाने के बाद साहसी को यह देखना चाहिए कि उसके उत्पाद के लिए किस मशीन, यंत्र, उपकरण एवं तकनीक आदि की आवश्यकता होगी। यह कितने में और कहां से उपलब्ध हो सकेगा। इसे चलाने के लिए किस स्तर के प्रशिक्षित कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इन कर्मचारियों की जुगाड़ आसानी से हो सकेगी या नहीं। कहीं नया उत्पाद तकनीकी जंजाल में उलझकर तो नहीं रह जाएगा। अतः उत्पाद के चुनाव में तकनीकी पहलू के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट, 7वां, लाभ की संभावना, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी। चाहे हम कुछ भी आदर्श की बातें कहें, व्यवहारिक बात यह है कि हर साहसी लाभ की कामना से ही जोखिम उठाता है। अतः अन्य बातों को अतिरिक्त साहसी को अपने उत्पाद की वार्षिक बिक्री और उस पर न होने वाले लाभ का अनुमान पहले से कर लेने के बाद ही उत्पाद का चुनाव करना चाहिए। हालांकि सफल और बुद्धिमान साहसी तुरंत लाभ की बात नहीं सोचता, बल्कि वह अपने उत्पाद के द्वारा बाजार को प्रभावी बनाकर कुछ दिन न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करके अपने धरातल देश को मजबूत करता है और फिर लाभ तो उसे आने वाले दिनों में मिलती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट।